है। ये वाकई में लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहता है और यहाँ से बहुत लोगों ने अपने लाइफ को चेंज किया है। और जितने भी साथी हैं सबसे मैं कहना चाहूंगा पेन और डायरी साथ लेकर बैठें, इसको ना भूलें, क्योंकि बताए गए हर बिंदु को, हर पॉइंट को नोट करना जरूरी है। और अगर आपने नोट किया तो भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं ये। ऐसा हमारे सारे सीनियर्स ने किया है, तभी वो आज वहां पर उन ऊंचाइयों को पर हैं, हमें भी करना ही होगा। अभी साथ हमारे साथ जुड़े लगभग 30 लोग हैं और मैं कोशिश करूंगा, सब लोगों से कहना भी चाहूंगा, अभी आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है तो सभी लोगों को कॉल कर लें, मैसेज कर लें, स्क्रीन शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रण दें इस मीटिंग का। अगर आपने 2 पार्टिसिपेंट को भी यहाँ पर ला खड़ा कर दिया तो ये मान लीजिए उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीटली होने वाली है। यहाँ पर वो दिग्गज लीडर आते हैं जो हमें पूर्णतः नॉलेज देके जाते हैं कि हमें करना क्या है, हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। और आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत सुंदर, शानदार, जानदार टॉपिक रहा है आज का। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लीडर। अपने अपलाइन का सम्मान या अपने अपलाइन की वैल्यू क्या है, ये आज हमें हमारे जो प्रेजेंटेटर उनके माध्यम से पता चलेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा किया होगा अपने लाइफ में, उन्होंने अपने लीडर की वैल्यू को सही समझा होगा और अपने लीडर के बताए गए हर पॉइंट पर चले होंगे, फॉलो किया होगा, तभी आज वो ऊंचाइयों पर छू रहे। और ऐसा ही आज हमें करना है। हमें पता चलेगा कि हमें अपने लीडर की वैल्यू को क्या करना है, कैसे समझना है और उसको कैसे फॉलो करना है। इन्हीं चीजों के बारे में आज चर्चा होगी। तो वैल्यू की मैं बात करूं, वैल्यू अपने जीवन में वाकई में बहुत मायने रखती है। अगर आपकी वैल्यू है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, वैल्यू नहीं है तो आप बिल्कुल जीरो है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपको जीवन में धन कमाना है, जीवन में धन कमाना है तो वैल्यू बहुत मायने रखती है। एक वैल्यू उस व्यक्ति की होती है जो एडवर्टाइजमेंट करता है और 1 मिनट के एड के या 30 सेकंड के एड के लाखों करोड़ों रुपए ले लेता है। और हमसे कहा जाए तो हमें कोई हजारों या 100-200 रुपए भी नहीं देगा। उसने अपनी वैल्यू को क्रिएट किया है, हमें अपनी वैल्यू ही बढ़ानी है, अपनी बढ़ानी, अपने लीडर की बढ़ानी, तभी अपने भविष्य में आगे जा सकते हैं। तो समय हो चला है, 7:34 हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में आज के प्रेजेंटेटर डॉक्टर MLM गुरु अमित प्रजापति यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप लोग तैयार रहें और अपने टीम मेंबर्स को तैयार कर लें, समय ज्यादा नहीं है। और आज के सेशन को पूरा कायदे से सुने, जिससे हमें पता चले हमारी वैल्यू क्या है। क्योंकि हम लोग अभी तक सो रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं हमारी वैल्यू क्या है, हमारे लीडर की वैल्यू क्या है। जिस दिन हमने अपनी वैल्यू समझ ली तो निश्चित किंग तक जाने से कोई नहीं रोकने वाला है। व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही धन अर्जित करता है जितनी वो अपनी वैल्यू को सामने रखता है। अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली तो धन तो अपने आप आएगा ही, और साथ में अपने पूरे टीम का या पूरे परिवार का या पूरे समाज का आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप तैयार रहे। आज के सेशन के लिए मैं पेन और डायरी को लेकर बैठा हूं, आप भी लेकर बैठे। और अब मैं ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए उस महान व्यक्ति को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में एक बार जोरदार रॉकिंग रेनेटर्स के साथ सर को इनवाइट करेंगे। तो मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। रॉकिंग इंदौर, रॉकिंग रॉकिंग उदय सर, रॉकिंग अमित सर, शायद ये सेटिंग चेंज की गई है, सभी लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अमित सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। वेलकम में स्वागत है सर आपका। साथियों, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से अभी डॉक्टर जी नहीं आ पा रहे हैं।
तो आप लोग और तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आपको ये मान लीजिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समय मिल गया 2 से 4 मिनट का, 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे जो प्रेजेंटेटर हैं बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे हम सबके बीच। तब तक हम लोग और लोगों को इस मीटिंग के लिंक को शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आने के लिए कहें, क्योंकि यहाँ से होगा क्या, हमें नॉलेज मिलेगी, साथ में हम जिसको भी लाएंगे उसको हमें बाद में 1 घंटा आधा घंटा सिखाना नहीं पड़ेगा। एक ऐसे मान सीनियर के द्वारा उसको समझा दिया जाएगा कि वो कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स उसके दिमाग में नहीं रहने वाला है। होता क्या, बाद में हम लेके पहुंचते, सर इनको समझा दीजिएगा, हम उनको अटेंड नहीं कर पा रहे, इस टाइप की कोई समस्या ही नहीं आने वाली। अगर आपने पहले से ही इस मंच पर लाके खड़ा कर दिया सामने वाले को, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सामने वाले को समझा दो। ये एक ऐसा मंच है जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैंने लाइफ को चेंज किया है और हजारों लाखों एग्जाम्पल है आपके पास। किसी एक का जो उस व्यक्ति को जानता हो, उस व्यक्ति का एग्जाम्पल आप सामने वाले को दे दें, उसको बिलीव भी हो जाएगा, मंच पर भी आएगा, ज्वाइनिंग भी लेगा और वर्क भी आपके साथ करेगा। क्योंकि रेनेटस वेलनेस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने महज 3 सालों में अदर कंपनियों को तो सोचने पर मजबूर कर दिया और लोगों को भली भांति सिखा दिया कि यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप लाखों की मेहनत करते हो तो लाख रुपए कमाएंगे, हजारों की मेहनत करते हैं हजार कमाएंगे। नहीं तो अदर कंपनियों में लाखों मेहनत करने के बाद बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हजारों रुपए कमा रहे थे। मेहनत के अनुसार रुपया नहीं मिलता था, वैल्यू के अनुसार उनको जो मान सम्मान होता था, जो उनका सम्मान रहना चाहिए था, वो नहीं होता था। यहाँ पर तीनों चीजें मिलती हैं जिनकी हमें अपने जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य, सम्मान और धन। इन्हीं चीजों, तीनों चीजों का आवश्यकता होती है जो अपनी रेनेटस भली भांति अपने हर एक रिनोवेशंस का ध्यान रखती है, समय से पहले हर चीज दे देती है। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक के रिकॉर्ड में कोई भी कोरोना टाइम के बाद कोई भी वर्ल्ड की कंपनी टूर नहीं ले जा पाई, इंटरनेशनल टूर, और अपनी रेनेटस वेलनेस ने कर दिखाया। और अभी हाल में ही आजकल में लोग निकलने वाले हैं टूर के लिए। तो मेरे को तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक ऐसे मिशन, एक ऐसी संस्था का पार्ट बन चुका हूं कि जो वाकई में हमें अपने लिए सोचने पर कुछ छोड़ता ही नहीं, वो खुद हमारे लिए सोचता है, जैसे हमारे माता पिता हमारे भविष्य के लिए सोचते हैं। तो हमें बस एक अपना विजन क्लियर करना है और लग जाना है। जब तक सफलता ना मिले तब तक कुछ मंजूर ना हम लोग करें, और एक ना एक दिन वो सफलता निश्चित हमारे हाथों में होगी। और आज का टॉपिक भी बहुत शानदार है, और इस टॉपिक को आपने भली भांति समझ लिया और अपने लाइफ में इसको फॉलो किया, बताए गए पॉइंटों को नोट किया, तो निश्चित ही आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, अपने सीनियर की वैल्यू बढ़ाएंगे, अपने परिवार की वैल्यू बढ़ाएंगे। और अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई तो आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। समय हो चला है, 7:40 हो चुके हैं और लगभग 56 पार्टिसिपेट आज की इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे डॉक्टर जी भी इस मंच पर आ चुके हैं, तो उनको लेने से पहले मैं फिर से एक बार सब लोगों को अनम्यूट करता हूं। डॉक्टर जी को एक बार जोरदार रॉकिंग रेनेटस के साथ बुलाएंगे, एकदम पूरा एनर्जी के साथ। जो डॉक्टर जी जितनी एनर्जी में आए हैं अमित प्रजापति, उससे कई ज्यादा एनर्जी में हमें आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हमको दें, आज की नॉलेज को दें। तो मैंने आप सबको फिर से एक बार अनम्यूट किया है, जोरदार रॉकिंग रेनेटस के साथ। रॉकिन इंदौर रॉकिन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो सर का इतना सम्मान किया। डॉक्टर जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रेनेटस, वेलकम है सर आपका। नमस्कार रॉकिंग रेनेटस, कैसे हैं उदय नारायण जी? शानदार। ओके, क्या मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। जी, और क्या मैं ठीक तरीके से दिख पा रहा हूँ? जी बिल्कुल। आज थोड़ी सी लाइट कम है तो हो सकता है आज थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो। हाँ थोड़ा आ रहा है डलनेस, पर चलेगा, काम चलेगा। या कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। तो साथियों नमस्कार,
रॉकिंग रेनेटस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। आज 7:40 हो चुके हैं और मीटिंग भी 12 मिनट पहले स्टार्ट हो चुकी है। हमारे उदय नारायण जी ने बेहतर ढंग से मंच का संचालन किया, बहुत अच्छे तरीके से मंच को संभाला, और इसी तरीके से मैं चाहता हूं आप में से हर एक साथी आगे आकर के मंच का संचालन करें, मंच को संभालें। अभी 24 तारीख को हम लोग दुबई के लिए चले जाएंगे। 24 तारीख को, 22 तारीख को ये मैं निकलना होगा क्योंकि मुंबई पहुंचना है, और 23 तारीख को मुंबई में प्रोग्राम है। और 23 तारीख को मुंबई में प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 24 तारीख को सुबह 7:30 बजे हम लोगों का फ्लाइट रहेगा दुबई के लिए। दुबई शारजा एयरपोर्ट पे हम लोग उतरेंगे जाकर। तो डियर फ्रेंड्स, करीब 22 तारीख से 29 तारीख तक मैं और संदीप प्रजापति दोनों लोग पूरी तरीके से एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि इन 9 दिन, तकरीबन 8 दिन, इन 7-8 दिन तक मंच का संचालन जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, और मंच को शानदार तरीके से आपको चलाना है, प्रेजेंटेशन करनी है, टेस्टिमनी करनी है, और होस्ट भी करना है। ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस गुरुजी आप अनम्यूट हो चुके हैं। अमित सर आप अनम्यूट हो गए हैं। ओके, उदय नारायण जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके, किसी का कॉल आ गया था, कोई दुखी आत्मा थी। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, उन 7-8 दिन तक मंच को एकदम ऑन रखना है, स्टार्ट रखना है, और शानदार जबरदस्त तरीके से दहाड़, जैसे शेर मारता है उस तरीके से दहाड़ना है इस मंच में। और मुझको अगर मौका मिला तो दुबई से ही मैं सीधा लाइव आऊंगा आप लोगों के बीच में, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिनकी आप लोगों को बहुत जरूरत है। वो सारी चीजें होंगी। और साथियों, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। शर्म, शंका और हया, महागुरु जी के जो 3 वर्ड हैं, शर्म, शंका और हया, इनको निकाल करके आपके घर में जो सबसे ऊंची खूंटी हो उस पर टांग दीजिए। शर्म, शंका और हया, ये शर्म, शंका और हया आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। एकदम निकाल के बाहर रख दीजिए ये शर्म, शंका और हया। बस आराम से जुट जाइए जबरदस्त तरीके से। और मैं चाहता हूं कि अगला टूर जो रेनाटस वेलनेस ले जाए वो हमको और आपको सभी को ले जाए, ठीक है ना? हम सभी लोग टूर पे जाएं, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी टीम को अचीवमेंट्स मिलते हैं, और हमारी टीम जब अच्छे अच्छे पे आउट बनाती है और रिट्रीट अटेंड करती हैं, तो बहुत मजा आता है। अभी एक अनाउंसमेंट और होने वाली है दिल्ली के रिट्रीट को लेकर के। तो जितने भी साथी हैं जो दिल्ली के रिट्रीट में आना चाहते हैं, तो मे भी दुबई जाने से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी दिल्ली के लिए। तो आप लोगों को पहले से ही एकदम निर्णय ले लेना है, एकदम तैयार हो जाना है दुबई, दिल्ली के लिए, कि दिल्ली 5 स्टार होटल में हम लोगों का रिट्रीट होता है, तो वहां पे आपको आना है। यदि आप अचीव कर पाए तो ठीक है, यदि अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे हो करके आए, पे करके आए। आप लोग उसका टिकट परचेज करें, लेकिन आए जरूर। होता है ना, एक एजुकेशन का बजट होना चाहिए, हमारे वित्तल जी ने बताया था। तो एजुकेशन का बजट आपका होना बहुत ही जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा शानदार है कि अपने लीडर की वैल्यू को कैसे समझें। अपने लीडर की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लीडर की वैल्यू को समझ गए तो हर वो काम बड़े आसानी से कर सकते हैं जो काम करने का आपने ठाना है, जो काम करने का आपने सोचा है। लीडर की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। और लीडर की वैल्यू समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। वही व्यक्ति लीडर की वैल्यू को समझ सकता है जो पहले सिस्टम को जान ले, सिस्टम को पहचान ले, और सिस्टम को ढंग से स्टडी कर ले। डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, ना तो हमने प्लान सीखा होता है, ना प्रोडक्ट के बारे में सीखा होता है, और हम अपने अपलाइन के प्रति हम निर्भर हो जाते हैं अपलाइन पर, और ये सोचते हैं बस अपलाइन आएगा वो हमारा सारा काम करेगा।
अपलाइन आएगा वही प्लान भी देगा, अपलाइन आएगा वही प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, वही टेस्टमनी देगा और वही हमारी ज्वाइनिंग करवाएगा, यानी सारी चीजें हमारा अपलाइन खुद करेगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये जो चीजें हैं इनसे हमें बाहर निकल जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो रखती है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सिस्टम के प्रति जितने एजुकेट आप हो सकते हो उतने एजुकेट हो जाओ, जितना एजुकेट हो सकते हो उतना एजुकेट हो जाओ आप, तभी आप एक लीडर की वैल्यू को समझ पाओगे। डियर फ्रेंड, अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। 8वीं मुलाकात हुई थी हमारी चंद्रदीप वित्थल जी से जब मैं ये 22 तारीख को कोलकाता गया था। 8वीं, तकरीबन 22वां महीना चल रहा है और इन 22 महीने में 8 मुलाकातें हमारी केवल कंप्लीट हुई हैं चंद्रदीप वित्थल जी के साथ में, जिसमें से केवल एक मुलाकात ऐसी रही है जो 4 दिन की रही, जो सबसे पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2 मुलाकात और 3-3 दिन की रही हैं, और उसके बाद सारी चीजें, और जो 2 मुलाकातें 3-3 दिन की रही, उन मुलाकातों में मैंने केवल सीखा है, मैं उनसे ज्ञान लिया है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि मेरी और चंद्रदीप वित्थल जी की, यानी जो हमारे सीनियर हैं, उनकी हमारी 21-22 महीनों में मात्र 8 मुलाकात, केवल 8। इतने में तो कम से कम 21 नहीं 42 मुलाकात हो जानी चाहिए थी, 42 मीट्स हो जाने चाहिए थे हमारे, लेकिन नहीं हुए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने उनकी कभी जरूरत ही नहीं समझी, मैंने उनको हर जगह यूज ही नहीं किया। एक लाइन होती है कि कुदाल की जगह कुदाल और बुलडोजर की जगह बुलडोजर का प्रयोग करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कुदाल की जगह कुदाल और बुलडोजर की जगह बुलडोजर का प्रयोग करना चाहिए। अब पता चले जहां पे कुदाल की जरूरत है, जहां पे फावड़े की जरूरत है, वहां पे आप बुलडोजर चलवाओगे तो वो तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देगा, तहस नहस हो जाएगी जगह। हम लोग क्या करते हैं, सेम यही करते हैं। हमारे लीडर की जहां पे जरूरत नहीं भी होती है, वहां भी अपने लीडर को बुला लेते हैं। जहां पे हम खुद भी समझा सकते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि लीडर बहुत अच्छा कर देगा, अगर ये समझाने आएंगे तो बहुत अच्छा समझा देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर लीडर के बारे में आप ऐसा सोचोगे तो आप अपने आप के बारे में ऐसा कब सोच पाओगे? भाई, आप अगर ये सोचते हो कि लीडर आएगा वो बहुत अच्छा समझा देगा, आप कब समझाना सीखोगे फिर? अगर अच्छा आपका लीडर ही समझाता रहेगा तो आप तो बेकार समझाते रहोगे हमेशा। आप अच्छा कब समझाना शुरू करोगे? और अगर आप अच्छा समझा नहीं पाओगे तो आप अच्छा पैसा कैसे पैदा कर पाओगे? कैसे आप अच्छा पैसा पैदा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लीडर समझाएगा तो अच्छा पैसा पैदा लीडर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहली भी बात ये समझनी है कि कुदाल की जगह कुदाल और बुलडोजर की जगह बुलडोजर का प्रयोग करना है। मैंने कभी कभी देखा है क्या करते हैं सर, जैसे बैठे जाकर के, जैसे मैं गया कभी जाकर के बैठ गया उनके पास जाकर के, और उन्होंने साहब क्या किया, ना पूछा ना बताया, ना सामने वाले को बताया कि ये कौन है क्या है। लीजिए सर, एकदम नंबर लगा दिया किसी का, लीजिए सर हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, और तुरंत सर जरा बात कर लेना इनसे। अरे भाई, ऐसे क्या बात कर ले यार, ऐसे तो फिर आप ही बात कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने हमारी वैल्यू उसकी नजर में कुछ बताई ही नहीं है। हम क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, क्या हमारी पोजीशन है, कितना हमारा टीम है, क्या हमने स्ट्रगल किया है, कितना हमें टाइम लगा है इस अचीवमेंट को लेने में, आपने ये चीजें कुछ भी नहीं बताई उसको जो मेरे बारे में, मेरे प्रति उसके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करे। ऐसा चीज आपने कुछ बताया नहीं उसको, और सीधा बोल दी लीजिए सर जरा बात कर लीजिए। इस बात करने का रिजल्ट, रिस्पॉन्स टोटली जीरो, कुछ रिस्पॉन्स इसका नहीं निकलने वाला। इससे अच्छा तो आप खुद बात कर लेते, आपको रिस्पॉन्स मिल जाता। हाँ, पहले सामने वाले कॉन्फ्रेंस ले लिया, उसके बाद आपको मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, हाँ सर हमारे साथ में ये हैं सर, जरा इनसे बात कर लीजिए। अरे भाई, क्या बात कर लें यार, सिस्टम समझो भाई मेरे, सिस्टम समझो। ये थर्ड पार्टी का बिजनेस होता है, और थर्ड पार्टी को आपने बिल्कुल एक हल्के में ले दिया, बिल्कुल हल्के में ले लिया आपने। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जिससे बात कर रहे हो उसकी खूबियां तो बता दो, कि जिस शख्स से आप बात करने जा रहे हो वो है कौन, वो क्या करते हैं, उनकी पहचान क्या है इस रेनाटस वेलनेस में, उनकी पहुंच क्या है इस रेनाटस वेलनेस में, कि जिससे आप बात कर रहे हो। आप बताइए कि सर जिनसे हम बात कराने जा रहे हैं, आपको बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत ही कम समय रहता है इनके पास, सौभाग्य से आपसे बात कराने के लिए उनके पास थोड़ा सा समय है, तो मैं चाहता हूं कि या 2-4 जो है बातें आपसे अगर हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, और उनकी 4 लाइन ही आपको बहुत कुछ सिखा देंगी, समझा देंगी। अरे इस तरीके से बोलो यार, जो कुछ समझ में आए, सामने वाले को लगे कि हाँ किसी से बात हो रही है। अब आपने नॉर्मल ले दिया, हाँ भाई साहब बताओ, अब बताओ मैं क्या बताऊं उनको। अब मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, ये तो आप भी बता सकते हो। मैं उनको प्लान के बारे में बताऊं, ये तो आप भी बता सकते हो। ये आपने खुरपी का काम कर दिया, कुदाल का काम कर दिया।
अब बुलडोजर का काम क्या होता है? बुलडोजर का काम होता है जहां पे 100 फावड़े चलेंगे वहां पे केवल एक बुलडोजर। तो डियर फ्रेंड्स, पहले 100 आपको चलाने पड़ेंगे, 100 आपको चलाने पड़ेंगे। प्लान के बारे में आपको बताना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, प्लान की खूबियां आपको बतानी पड़ेंगी, यानी कि जो भी एडवांटेजेस हैं वो सारे के सारे आपको बताने पड़ेंगे, प्लान के और प्रोडक्ट के और सिस्टम के, प्रोफाइल के, फाउंडर के, जो भी चीजें वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद अपलाइन से बात कराइए केवल मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि इस दुनिया में मोटिवेशन केवल और केवल अगर हो सकता है तो प्रभावशाली व्यक्तियों से, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है। और मोटिवेट इस मार्केटिंग में वो कर सकता है जिसके पास पैसा है, जो इनकम कर रहा है वो कर सकता है, और जो मोटी इनकम कर रहा हो तो वो प्रभाव बहुत अच्छे से डाल देगा। अब आप बात कराइए हमसे, हम उसको ऐसा एकदम रमणीक बनाएंगे, शानदार, जबरदस्त। अब आपने हमको लो लेवल का काम पकड़ा दिया यार, जो लेवल का हमको करना था, हमको मोटिवेशन करना था उनका, तो मोटिवेशन तो हम नहीं कर पाए। हम उनको प्लान बताने में लग गए, हम उनको प्रोडक्ट बताने में लग गए, उसकी खूबी बताने में लग गए, साहब ये रिजल्ट है वो रिजल्ट है, ये तो आप भी कर सकते हो, तो ये आपको करना है। फिर आप हमसे बात कराइए कि सर ये तो जितना शानदार प्रोडक्ट है, जितना शानदार प्लान है, उससे भी कई गुना शानदार हमारी अपलाइन है, जबरदस्त अपलाइन। प्रोडक्ट अपनी जगह मायने रखता है, प्लान अपनी जगह मायने रखता है, लेकिन ये सारी चीजें हम जिनके अंडर में कर रहे हैं, और हमारा अगर बॉस, हमारा अपलाइन, बॉस नहीं बोलेंगे, हमारा सीनियर अगर बेकार है, शानदार नहीं है, तो इन चीजों का कोई मायने नहीं रहता है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हमारे सीनियर इतने सुपर हैं, इतने जबरदस्त हैं, जिनकी वजह से मैंने कम से कम समय में मैं यहां तक पहुंच गया हूं। और मैं आज उन शख्सियत से आपको बात कराने जा रहा हूं सर, आज मैं उनसे आपको बात कराने जा रहा हूं। समय नहीं रहता है उनके पास, दिन भर मीटिंग में बिजी रहते हैं, हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन सौभाग्य से समय है उनके पास, तो 2 मिनट का टाइम है सर, बिल्कुल हम बात चाहते हैं, एक बार आप बात करें, बस इस तरीके से बात कराइए। तो इस अब जो शख्स बात करेगा, ठीक है ना, वो 2 लाइन भी अगर बोल देगा तो वो 2 लाइन उसके दिमाग में हमेशा के लिए भरी रहेंगी। मैं ऐसे प्रमोट करता हूं हमारे सीनियर को, चंद्रदीप वित्थल जी को मैं ऐसे प्रमोट करता हूं। और आप लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर को सीनियर ही नहीं समझते हैं यार। अरे मान लिया याराना है, घर में होगा, मान लिया भाई या भाईचारा है, घर में होगा, लेकिन जब आप ड्यूटी पे निकल जाते हो तो फिर ड्यूटी पे हो जाओ यार। साथियों, समझना है इस चीज को, तो ऐसा कभी नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। ये सफलता आपको नहीं मिलेगी, फिर सफलता जो है आपको नहीं मिलेगी, असफलता हाथ आएगी। छोटी मोटी सफलताएं मिल जाएंगी आपको, जो बड़ी चीज आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी, जो बड़ा पैसा मोटा पैसा चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको लीडर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा लीडर की वैल्यू को, और जैसा आप सामने वाले के नजर में अपने लीडर को बनाओगे वैसा ही बनेगा, और जैसा आप सोचोगे लीडर के बारे में वैसे ही आपकी टीम सोचेगी। तो लीडर के बारे में हमेशा एकदम शानदार चीज बतानी है, हमेशा एकदम जबरदस्त बतानी है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली अब काम मत करना, कभी भी, कभी डायरेक्टली काम नहीं करना है कि बस डायरेक्टली आप फोन पकड़ा दिया, डायरेक्टली ला के मिलवा दिया। अरे भाई, एक बार आपने मिलवा दिया, फिर दोबारा किससे मिलवाओगे, किससे मिलवाओगे दोबारा? भाई मान लीजिए मेरे से आपने एक बार मिलवा दिया कि चलो सर आप मिल लीजिए, और अगर आप मिलोगे तो इनसे बहुत अच्छा काम निकल के आ जाएगा सामने। और साथियों, आपने मिलवा दिया हमसे पहली बार, तो दूसरी बार आप किससे मिलवाओगे? तो पहली बार कम से कम आप तो मिलो, आप तो मिलो पहली बार। साथियों, कुछ चीजें समझिए, आपका लीडर अगर कहीं भी जाता है, ठीक है ना, देखिए लीडर की वैल्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं कैसे क्रिएट करता हूं ये समझिए। जैसे हमारे लीडर कहीं भी आते हैं, ठीक है, और हम लोग बैठे हैं कहीं भी, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, खड़े हो जानी चाहिए, खड़े होकर के लीडर का सम्मान करना है, ठीक है ना, ताकि सामने बैठा बैठा जो बंदा है वो भी खड़ा हो जाए। डियर फ्रेंड्स, एक इंपैक्ट क्रिएट होता है, यहाँ क्या हम प्रभाव डाल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, आधा तो परास्त हम उसे ऐसे ही कर देंगे, लीडर को इतना सम्मान देकर के। डियर फ्रेंड्स, खड़े हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल खड़े हो जाइए, रूडली व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका लीडर आपके शहर में प्रवेश किया है, आपके शहर में आया है, और आप उसको पिकअप करने जा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, या गुलदस्ता या फूल माला लेकर के जाइए। आपके शहर में अगर आपका ग्रेट अपलाइन आया है, चाहे वो छोटा अपलाइन हो या बड़ा अपलाइन हो, उसका फूल माला डाल करके स्वागत करिए, कि छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइए, एक फोटो खींचिए और ग्रुप में से शेयर करिए कि आज हमारे महा अपलाइन का पदार्पण हमारे शहर में हुआ। इस तरीके से डालिए। डियर फ्रेंड्स, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं हम
अगर आप जो करोगे वही आपकी टीम भी करेगी डियर फ्रेंड्स, वही आपकी टीम करेगी। तो एक इमेज इंपैक्ट क्रिएट करना है, इंपैक्ट क्रिएट करना है डियर फ्रेंड्स। तो अब अपने लीडर का क्रिएट करना है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा, ये समझ लीजिए, जितना आप करोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। और ये नहीं कि बात बात पे हर बार बुला लिया क्लाइंट को, 15 दिन बाद 20 दिन बाद बुला लिया क्लाइंट को, बुला लिया क्लाइंट को, तो आप कब निखर पाओगे? आप कब निखर पाओगे? आप अपने आप को प्रमोट करिए ना, आप अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करिए ना, आप अपने आप को प्रमोट करिए। आप अपने अपलाइन को प्रमोट करोगे जबरदस्त तरीके से, फिर आप टीम भी आपकी आपके अपलाइन को ही प्रमोट करेगी, वो आपको प्रमोट नहीं करेगी। अपलाइन को प्रमोट करना है जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, लेकिन कम। आपको अपने आप को ज्यादा प्रमोट करना है, अपना भी ब्रांड क्रिएट करना है, अपनी भी वैल्यू बनानी है डियर फ्रेंड। और ज्यादा से ज्यादा अपलाइन का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ही कम प्रयोग करना है अपलाइन का। अपलाइन आए और चला जाए, बस इतना ही काफी है, इतना ही समय काफी है, ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि अपलाइन ने आप मान लीजिए आपने मीटिंग रखी और मीटिंग की अपलाइन ने, अब आप 1 बाय 1 लेकर के हर किसी के घर ले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है डियर फ्रेंड। बुलाना है, घर जाने के लिए आप हो, आप जाइए घर पे, अपलाइन के लिए बुलाना है डियर फ्रेंड्स। समझना, ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां मैं बता रहा हूँ, यही मैं विठल जी के साथ करता हूँ, मैं विठल जी के साथ ऐसा ही करता हूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने है, उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है डियर फ्रेंड। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूं कि आप जैसे प्लान दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके डाउनलाइन ने आपको बुलाया है, सीनियर आ गया भैया, और सामने बैठे हैं कुछ लोग, उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और आप साहब व्हाट्सएप पे लगे पड़े हैं, आप साहब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आप साहब हाँ हेलो ठीक है, आप एकदम ऐसे करके बात कर रहे हैं। अरे यार, नहीं करना है मेरे भाई। आप करोगे फिर जो प्रेजेंटेशन सुन रहा है वो भी करेगा, बिल्कुल नहीं करना है। इन सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए इन सारी चीजों पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप जहां भी मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी लोग आए हैं उनके साथ लास्ट में एक फोटो शूट जरूर करिए। अपने अपलाइन को बीच में खड़ा करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि अपलाइन को पहुंचा दिया किनारे फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। बीच में अपलाइन को खड़ा करना है, और एकदम सम्मान के साथ, या हो सके तो बीच में एक चेयर डालिए और सारे लोगों को खड़ा करिए, बीच में अपलाइन को बैठा लिए, और उसके बाद एक फोटो खींचिए। इम्पैक्ट क्रिएट होता है इससे, एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट होता है। उस पर्सनैलिटी को आप महान बना देते हो उन लोगों की नजरों में, और वही पर्सनैलिटी एक आवाज पे उन टीम से आपसे सारा काम करवाएगी डियर फ्रेंड्स। ये चीज समझनी है, ये श्रृंगार है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के। ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, और बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो सम्मान अपलाइन को आप दोगे वही सम्मान आपकी डाउनलाइन आपको देगी। जो सम्मान आप अपलाइन को दोगे वही सम्मान आपकी टीम अपलाइन को देगी, और वही सम्मान के आप हकदार होंगे, वही सम्मान मिलेगा सेम। जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम आपके साथ करेगी, क्योंकि टीम आपकी वैल्यू को आपके कर्तव्यों द्वारा पहचान लेती है, आपके कर्मों द्वारा पहचान लेती है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी हैसियत क्या है, तो आपके कर्मों के द्वारा पहचान लेती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझना है। लीडर की वैल्यू आपने जितनी समझेंगे उतनी ज्यादा शानदार होगी। जब भी लीडर से मीटिंग कराएं, जब भी बात कराएं, तो लीडर की तारीफ के पुल बांधने रहे, साहब इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया, अरे इनसे सौभाग्य की बात है। ऐसा करने से ये जो सारी चीजें होती हैं, ऐसा करने से ये अब झूठी तारीफ ना कर रहे हैं, झूठी तारीफ नहीं कर रहे हैं, एकदम सही तारीफ कर रहे हैं। कोई गलत तारीफ नहीं कर रहा, आपको लग रहा हो कि झूठी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम सही तारीफ कर रहे हैं, सही। और मैं कहना चाहूंगा हमारी पूरी टीम में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपलाइन से नए व्यक्ति को मिलाने के लिए ये सारी चीजों का फॉलो करते हैं। मात्र 0.1% लोग, 0.01% लोग, इतने ही लोग हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं है। बाकी के लोग तो नॉर्मल समझते हैं, अरे ये तो भाई अमित जी हैं, ये तो भाई महागुरु जी हैं, आराम से जाओ बातचीत कर लो। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमें करना है जितना सम्मान। देखिए, एक कल्चर बना दीजिए, एक कल्चर बना दीजिए अपनी टीम के लिए कि जब भी आपका अपलाइन जाए वहां पे तो फूल माला डालने पर वो विवश हो जाए, एक गुलदस्ता छोटा सा देने पे वो विवश हो जाए। तो ये चीज करनी है डियर फ्रेंड्स। मैं कई जगह जाता हूँ, बहुत सारी जगह गया, तो बहुत सारी जगह, जैसे अभी मैं इंदौर गया था,
मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने अपना कल्चर बन रखा है। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, हमारे भूपेंद्र काले जी माला लिए तैयार खड़े थे, उन्होंने माला डाला, फोटो खींचा। आप समझिए उनकी जो पूरी टीम ने देखा होगा तो उनकी पूरी टीम में मेरे प्रति क्या इमेज बनी होगी। और नॉर्मली सारी चीजें हो जाती तब क्या होता? नहीं, ऐसा नहीं। आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। डियर फ्रेंड्स, आपका अपलाइन अगर जाता है और आपका खासकर ये काम तब करने हैं, तब जरूरी ध्यान रखने हैं जब आपका टीम, आपका डाउनलाइन 5-10 लोग आपके साथ में हो, तो ये काम आपको करना है। जैसे ना हम लोग, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, उसको हम इज्जत सम्मान देते हैं जबरदस्त तरीके से, बस उसी तरीके से इज्जत सम्मान हमें दे देना है। आप ये समझ लीजिए, इतना कर देना है, सारे काम बड़े इजीली वे में आपके होते चले जाएंगे। आपका टीम भी समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा बहुत जेन्युइन है, और आपकी टीम भी आपके लिए ऐसा ही काम करेगी हमेशा, और कुछ भी नहीं। अभी जैसे आप अपने यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, आप अपने घर पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, आप अपने हॉल में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, और या कहीं भी जैसे बड़ी मीटिंग है वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, तो वहां पे आप अपने चीफ गेस्ट या अपने सीनियर को बुलाते हो। डियर फ्रेंड्स, तो सीनियर को नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नहीं बुलाना है, बिल्कुल नहीं बुलाना है। हमेशा सीट जरूर छुड़वानी है सबकी, ये बात याद रखनी है। कहीं भी आप घर पे बैठे हो, वहां पे सीनियर आए हैं, आप पर्सनली किसी से मुलाकात कर रहे हो या रेस्टोरेंट में मुलाकात कर रहे हो, तो जब भी आपका सीनियर आए तो डियर फ्रेंड्स उसके सम्मान में आपको अपनी कुर्सी जरूर छोड़नी है, मतलब खड़े हो जाए। अपनी कुर्सी देनी नहीं है, आपको खड़े जरूर होना है, खड़े होकर के झुक करके हाथ मिलाना है, ऐसा इतना काम करना है। ये ऐसा करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप ये सोचे आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आप एक कल्चर क्रिएट करोगे, जो नया बंदा बैठा है उसके दिमाग में जो क्रिएट होगा जो सीन, वो आप सोच नहीं सकते। मैं समझ पा रहा हूँ कि वो चीज क्या क्रिएट होती है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है अपने लीडर के साथ। मैंने अपने लीडर के साथ ऐसा किया है। लीडर से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करनी है, कभी भी, नेवर। अरे आप खुशकिस्मत हैं जो इतने शानदार, इतने जबरदस्त सिस्टम में लीडर ने आके आपको रख दिया, यही काफी है, इतना ही काफी है। ये फ्रेंड्स, आपके माता पिता चाहे कितने भी दुश्मन समझ में आए आपको, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जो आपको इस दुनिया में लाके खड़ा कर दिया। यही उपकार नहीं आप भूल पाएंगे, चुका पाएंगे कभी भी उनका। तो डियर फ्रेंड्स, अपलाइन ने इतना ही बहुत कर दिया कि जो है आपको इस सिस्टम में, इतना शानदार जबरदस्त सिस्टम में ला करके आपको खड़ा कर दिया, और सपोर्ट कर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं, इतना ही काफी है। और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग आकर के अपना एकदम शुरू हो जाते हैं, दे लेक्चर दे लेक्चर दे लेक्चर। मैंने कहा बोल लो भाई, बोल लो, क्या बोलना है, जितना बोलना है बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि मेरे को तो सुनना है, सुनने की आदत पड़ी हुई है अपने को, सुनना है। और हम नहीं सुनेंगे फिर सुनेगा कौन? सुनना है। मैंने कहा ठीक है चलिए। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, अगर ऐसा मैं अपने सीनियर के साथ करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा? मैं यहां तक नहीं होता। अगर मैं अपने सीनियर के साथ ऐसा करने लगता तो मैं यहां तक होता ही नहीं। डियर फ्रेंड्स, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ है उसे इत्मीनान से देखना है, इत्मीनान से। कभी भी हमें टॉक्सिक लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जहरीली भाषा का प्रयोग नहीं करना है। कभी भी हमें जहरीले शब्दों का, जहरीली भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कभी नहीं। फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी यार थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ, सहनशीलता बढ़ाओ। एक नेटवर्कर वह होता है जिसके अंदर अपार सहनशीलता होती है, जिसके अंदर अपार क्षमता होती है सहने की, वो होता है नेटवर्कर। ये फ्रेंड्स, एक सच्चे नेटवर्कर बनो। लीडरशिप अगर दिखानी है तो यहाँ पे, इन जगहों पे दिखाओ लीडरशिप। कोई भी चीजें हैं आराम से बैठ करके उनको संभालिए, सहिए, और अपलाइन को जो दर्जा आपने दिया है वो हमेशा देते रहिए, ये ध्यान रखिए। और आपने, मैं तो जो अपलाइन को दर्जा देता हूं शायद वो आप लोग दे पाए। मैं तो हमारे जितने भी अपलाइन है उनको गुरु बना लेता हूं तुरंत, क्योंकि मेरा जो मानना रहता है वो ये है कि अगर मेरे अंदर काबिलियत होती तो मैं उनसे कई गुना ऊपर होता, और मैं उनसे कई गुना अगर ऊपर नहीं हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। और वो अगर 10 लाख महीने कमा रहे हैं, वो अगर 5 लाख भीख का कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है मेरे से कई गुना ज्यादा क्वालिटी उनके अंदर है, और उस क्वालिटी को सीखने के लिए मुझे उनका गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे उनका चेला बनना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, और गुरु और चेले का जो रिश्ता रहता है, कितना आदर और सम्मान का रहता है, तो वो रहना चाहिए। हमें हर बात को फॉलो करना चाहिए। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, और मैं बता दूं उनकी किस्मत ठीक 1 साल के अंदर वो किस्मत चमकेगी कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट किया है कि इतने समय तक आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है।
तो ना फॉलो द लीडर, लीडर को फॉलो करना शुरू कीजिए, लेकिन उस लीडर को फॉलो करना जो बिल्कुल सही वे में चल रहा है, बिल्कुल रास्ता एकदम क्लियर दिखाता है। फॉलो द लीडर डियर फ्रेंड्स। तो अपलाइन की वैल्यू को समझना है। अब ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत करना कि गए और लगाया फोन, हाँ सर लीजिए जरा सर से बात कर लीजिए, सर ये हैं वो, जरा इनसे बात कर लीजिए, ये बहुत अच्छा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अपलाइन को बुलाया, हमने अपने अपलाइन को बुलाया और सामने वाले बंदा कोई बैठा हुआ है और उससे हमें मिलवाना, उससे प्लान प्रेजेंटेशन देना। अब हम क्या करते हैं, सर ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये यहाँ के बहुत जाने माने हस्ती हैं और इनके पास इतनी संपत्ति है और ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और इनके पास बहुत सारे लोग हैं, ये हैं वो है। आपने जितनी तारीफ करनी थी सारी तारीफ उस बंदे की कर दी जिससे मिलवाने आए थे। उसका तो भाव ऐसे बढ़ जाएगा, उसका तो कॉलर ऊपर हो जाएगा, अरे हमारी तारीफ ये हो गई। अपलाइन के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तो उसकी बातों का प्रभाव क्या पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप समझा देते, अपलाइन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ऐसा कई जगह होता है डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा कई जगह होता है। आए गए और जाकर के बैठा दिया हमने और अपलाइन के बारे में बताने से पहले हमने उनका गुणगान शुरू कर दिया। हमने कह दिया कि सर ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, यहाँ के बहुत मुअज्जिब व्यक्ति हैं, फेमस व्यक्ति हैं और बहुत प्रॉपर्टी है इनके पास, बहुत सारे लोग हैं, ये बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस चल रहा है इनका, इतनी इनकम इनकी आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। अरे भाई अपलाइन सुन के करेगा क्या, अपलाइन सुन के करेगा क्या आपका कि इतनी इनकम आ रही उनकी आ रही है। भाई अपलाइन को आपने बुलाया क्यों था, ये उद्देश्य समझिए ना, ये हम समझिए आपने अपलाइन को क्यों बोला। आपने अपलाइन को बुलाया था ताकि अपलाइन की बातों का इनके ऊपर प्रभाव पड़े, कि हमारी बातों का तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, अगर आपकी बातों का प्रभाव पड़ गया होता तो अपलाइन से ना मिलवाते, और अपलाइन से मिलवा रहे हो तो अपलाइन को प्रभावशाली सिद्ध करो ना, आप उस बंदे को प्रभावशाली सिद्ध करो। उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताना है, केवल नाम बता दीजिए काफी, और ये यहाँ के ये हैं बस, तारीफ है बंद। अब जितनी तारीफ करनी है अपलाइन की करनी है कि सर मैं जिनके बारे में बता रहा था ना वो यही है, बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है इनका, और दिन प्रतिदिन ऐसा जीवन इनका बदलता चला जा रहा है और लोगों का जीवन ये बदलते चले जा रहे हैं। तकरीबन हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया, हजारों लोगों को ठीक कर दिया और हजारों लोगों को रोजगार दिया है। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बदलने वाली है सर की मुलाकात होकर के, क्योंकि मुझे पता है कि जिन जिन से मुलाकात हुई है सर की, उन लोगों के घर की दुख दरिद्रता समस्याएं सारी की सारी खत्म हुई हैं, ये पता है मुझे। और बड़े सौभाग्यशाली हैं सर हम और आप, जो आज सर का समय हमको मिल रहा है। तो बिल्कुल इस समय का सदुपयोग किया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आप सारी चीजें समझिए। मैं जो चीजें नहीं समझा सकता था वो ये समझा देंगे। पूरे इंडिया का भ्रमण कर चुके हैं और अब तक इनकी इतनी इनकम ले चुके हैं और मैक्सिमम ये इतना कमा चुके हैं, इतनी टीम इतने कम समय में इन्होंने बना ली है, ठीक है ना। और दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, रातें ट्रेन में बीतती हैं लेकिन दिन हमेशा इनका मीटिंग में बीतता है, लोगों की जिंदगी बनाने में जूझे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। इस तरीके से आप बताइए आपके अपलाइन के बारे में। आप जो नए बंदे के बारे में बताना आपको बिल्कुल नहीं है, अपलाइन के बारे में बताइए। फिर देखिए अगर वो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, अपलाइन आपको कुछ भी बोलेगा, तो नए व्यक्ति के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों साइकोलॉजी को समझना है, साइकोलॉजी को समझ के काम करना है। तो समझना है इस चीज को। मैं जो बता रहा हूं आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। डियर फ्रेंड्स ऐसा ही करना है। तो सम्मान देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी टीम सम्मान नहीं देती, बहुत सम्मान देते हैं आप लोग, रियली बहुत अच्छे हैं। लव यू ऑल लीडर्स, लव यू ऑल रेनोवियंस, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आगे तक जाएं, लेकिन मैं निखारना चाहता हूं आपको। निखारिए अपने आप को, ऐसी कोई कमी अपने अंदर मत रखिए जिस कमी की वजह से आपकी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी कमियों को एकदम खत्म कर दीजिए, सारी कमियों को। अरे फॉलो करिए ना लीडर को, आपका लीडर जबरदस्त काम कर रहा है उसको फॉलो करिए। और मुझे पता है कि अगर आप अपने लीडर को फॉलो करेंगे, आपको पता होना चाहिए आपका बुरा नहीं होगा, आपका भला ही होगा हमेशा, क्योंकि लीडर हमेशा आपके बारे में भला ही सोचेगा। ये फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से मिलवाओ, सामने वाले बंदे के बारे में नहीं बताना है, अपलाइन के बारे में बताना है। जितनी तारीफें करनी है अपलाइन की करनी है। किसी से भी मिलवाने से पहले अपलाइन के बारे में इतना बता देना है कि कैसे ये यहाँ तक आए हैं,
कैसे इजिली वे में इनको यहां तक पहुंचने का समय मिला है। इतना आसान मत कर देना, हलवा मत कर देना। आपकी अपलाइन को कभी हलवा मत बनाना है, हलवा नहीं बनाना है। ध्यान रखना, अपलाइन को हलवा नहीं बनाना है कि आया कोई भी खा के चला गया, ऐसा नहीं करना। एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा यूनिक बना देना अपलाइन को, ताकि अपलाइन की बात सुन करके व्यक्ति धन धान्य और वैभव से भर जाए। इतना कर देना डियर फ्रेंड्स। और जब भी हम अपने अपलाइन को इनवाइट करें तो आप जितना एनर्जी दिखा सकें उतना एनर्जी दिखाइए, क्योंकि जितना एनर्जी आप दिखाओगे उतना ही एनर्जी आपकी टीम दिखाएगी। आप लोगों ने अगर एक चीज नोटिस करी हो कि मैं आगरा या दिल्ली या कोलकाता कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी मैं दिखाता हूँ। शर्म शंका हया मैं खूंटी पे टांग देता हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी मैं दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा एनर्जी। क्यों? ताकि मेरी टीम एनर्जी दिखाए और मेरा जो सीनियर है सामने जो हमको गाइड कर रहे हैं उनको कभी ये फील ना हो कि हम जिनको समझा रहे हैं वो जो है एकदम ढीले पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं। मैं एक अकेला ऐसा फील नहीं होने देता, एक अकेला। इतनी मैं क्षमता रखता हूं अपने अंदर, इतनी दम रखता हूं अपने अंदर। मेरे को जो बोलना होता है खुल के बोलता हूं, मेरे को जो कहना होता है खुल के कहता हूं, ताकि हमारा अपलाइन के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो कभी भी डाउन ना हो, वो हमेशा बढ़ता रहे। साथियों ऐसा करना है, ये सारी चीजें सीख लीजिए। और अपलाइन का वैल्यू आप कभी मत भूलना। अगर आपका अपलाइन 10,000 कमाने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपका अपलाइन 10,000 कमा रहा है, आपका अपलाइन 1 लाख कमा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए कि आपका अपलाइन 1 लाख कमा रहा है। इसका मतलब अपना दिन भी आएगा 1 लाख कमाने का। जिस अपलाइन के सहारे हमें कभी भी लड़ना नहीं है, अपलाइन से कभी झगड़ना नहीं है, सारी चीजें समझनी है, ठीक है ना। और कभी भी बिगाड़ना नहीं है, व्यवहार खराब नहीं करना है किसी से भी। व्यवहार खराब करने से सिवाय नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं है, हमेशा व्यवहार बना के रखना है। तो आशा करता हूं मेरी आज की बात, आज की टॉक आप लोगों को समझ में आई होगी। आज का टॉपिक जो मैं कल क्लियर करना चाहता था वो कल समय नहीं मिला था, आज क्लियर है। और एक ट्रेनिंग और कल होगी, उसके बाद फिर जब दुबई पहुंचूंगा तब ट्रेनिंग हो पाएगी, तब बीच में टाइम नहीं मिलेगा। तो कल कंक्लूजन डे है ये फ्रेंड्स। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो हमारी सफलता को हमारे पास खींचते हुए लेकर के आ जाएगी। ऐसी चीजें बताने वाला हूँ और कुछ खास नहीं होगी, कॉमन होगी। आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे उन बातों को, मैं वही बातें आपको बताना चाहूंगा। और ऐसी बातें होंगी आप भूल गए होंगे। मैं उन बातों की धूल पे जो मिट्टी पड़ी है, जो धूल पड़ी है उन बातों पे, बस मैं उनको धूल को हटा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोक लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस रुकता है, जिनकी वजह से हमारा रैंक रुकता है, जिनकी वजह से हमारी सफलता रुकती है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है और मैं सारी चीजें कल क्लियर करूंगा। कल कंक्लूजन डे है, कल अपनी पूरी टीम को लेकर के आइएगा और कल जो चीज जो धमाका होने वाला है, आपको लगेगा कि यहाँ वाकई में ऐसा ही करना है, ऐसा ही करेंगे हम, जल्द से जल्द सबसे सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो अपने लीडर की वैल्यू को जरूर समझना है, अपने लीडर की वैल्यू को समझना है और नॉर्मल वे में लीडर से सारे काम नहीं कराने। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं नहीं देना चाहूंगा, बहुत सारे आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के होस्ट मिस्टर उदय नारायण जी, मैं एक बार वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। प्लीज मंच और माइक का संचालन करें। उदय नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आज का इतना अच्छा जानकारी आप हम सब लोगों को दिए। और आशा करता हूं सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि लीडर की वैल्यू क्या होती है और अपनी वैल्यू क्या होती है। अगर हम लीडर की वैल्यू को समझेंगे तो अपनी वैल्यू तो अपने आप ही बन जाएगी। तो बहुत शानदार रहा आज का सेशन और मैं नमन वंदन करता हूं सर आपको कि आपने इतना आसान शब्दों में, इतनी सरल भाषा में हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश की और हर व्यक्ति समझा भी। तो वाकई में आज बहुत अच्छा सेशन रहा और हर व्यक्ति को समझ में आया होगा कि हमें किस उदय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उदय जी ध्यान में रख के किस तरह से अगर अरे किसी को उदय सामने जी, वाले से मिलवाना है, सीनियर से उदय मिलवाना है नारायण टू जी, टाइम में, और किस। जी सर, जी उदय नारायण जी जी, आपकी आवाज तो सर 1 मिनट का समय आपकी आवाज, दीजिए, 1 मिनट का आपकी समय आवाज ठीक दीजिए, नहीं। मैं
दूसरे मोबाइल से ठीक है, बात करते करते कनेक्ट करिए और रेज हैंड करिए। ओके, मैं तब तक लेता हूँ अरविंद कुमार शाक्य जी को। अरविंद कुमार शाक्य जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। अरविंद शाक्य सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। अरविंद शाक्य सर, कोई नहीं, मैं लेता हूँ रविंद्र मौर्य जी को। हेलो, ओके रॉकिंग ओके जी सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। वास्तविक सर अपलाइन की वैल्यू नहीं, सर जी ने, मुझे ऐसा एहसास हुआ सर जी ने हमारी वैल्यू बढ़ाई है। यदि हम वैल्यू किसी को, सर एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरे पास 6 बीघा खेत है, उसमें धान मैंने धान लगवाया है। उसमें दोस्त, जो चीज अपने खेत में हम बोते हैं वही तो काटते हैं मित्र। मेरी समझ में ऐसा आ गया कि यदि जो काम हम अपने सीनियर से करेंगे वो हमारे लिए हो रहा है कल, तो ये चीज हमको समझ में आया कि ये वैल्यू हमारी है, ताकि सीनियर की नहीं है मेरे मित्र। ये ऐसा मैंने सिलेंडर कर दिया अपने सीनियर को, अपने आप को, अपने महा गुरुजी, महा अपनायन, महा सीनियर को, अपने आप को हमने सिलेंडर कर दिया। जो कुछ भी वो कहेंगे वही यथार्थ सच है, ऐसा मैंने जान लिया। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी भावना को समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने मेरी वैल्यू को बता दिया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद उदय नारायण जी को, जो उन्होंने हमें अनुभूत किया है। मैं इनको बहुत सारा, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने अनुभूत किया। और संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि हमारे सर जी ने, कि हमारी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्त, हमारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हम बढ़ाएंगे। तो दोस्त, हम बोएंगे तो हमको क्या बोना है? वैल्यू बोना है, तो वैल्यू ही हम काट पाएंगे मेरे मित्र। और ऐसा तभी संभव होगा जब हम उसको बोएंगे नहीं मेरे मित्र, तो हम उसको लेंगे कहां से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank- आपने आज के जो सर, मेरा नेटवर्क हो गया क्लियर, मैंने वाईफाई ले लिया है। ओके ओके उदय जी, और ये काम पहले से ही करना चाहिए, ठीक है, आगे से। ओके सर, ओके ओके। भाई नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा रविंद्र मौर्य जी को। सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपका वेलकम है सर। ओके, थैंक यू सर। रॉकिंग नेनेटस, रॉकिंग सर, रॉकिंग। इस जूम पैनल पर उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा जो है रॉकिंग नेनेटस है, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो सेशन अमित सर ने दिया बहुत ही लॉजिकपूर्ण सेशन रहा। अब इसमें बात आती है कि सर ने जो बताया कि अपने अपलाइन को वैल्यू बढ़ाइए। हम अपने अपलाइन का वैल्यू क्यों बढ़ाते हैं ये भी बड़ा जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण विषय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 2 ड्रीम लेके चलता है, एक उसके पास खूब पैसा हो, उसके पास खूब स्वास्थ्य हो। तो जो हमारा रेनेटस कार्यक्रम चल रहा है वो 100 ईयर हेल्दी लाइफ का चल रहा है कि आपको 100 वर्ष का स्वस्थ देंगे और इकोनॉमिक फ्रीडम भी आपको मिलेगा। तो जो आपका ड्रीम है, तो ये दुनिया का इतिहास रहा है, सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि सफल वही व्यक्ति हुआ है जो अपने लिए काम किया है। और आज तक एक भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं हुआ है कि जो दूसरों के लिए काम किया है, अपने लिए काम किया, उसके किए हुए काम का परिणाम दूसरों को लाभार्थ में गया है। और वो जब दूसरों को वैल्यू दिया है तो उसका वैल्यू अपने आप बढ़ गया है। और अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अकेले आगे चलना होगा, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अकेला चलो रे। लेकिन वहीं पे एक विरोधाभासी शब्द आता है जिसको लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप जब अकेले चलते हैं, आगे चलते हैं,
किसी भी क्षेत्र में कोई भी महापुरुष चला तो अकेले चला, आगे चला, और उसके विचारों से समाहित, विचारों को अपने अंदर लोग समाहित करके उससे अभिभूत होकर के उसके पीछे पीछे चलिए। वो जो चने के रूप में गठरी बनते उस भाड़ को जो फोड़ देते हैं। तो इसी को कहा गया कि समय का चूका सिर मारे, दाव का चूका फिर मारे। और वैल्यू बढ़ाने के लिए नानक जी का एक बहुत बड़ा जो पद है, और उस पद को मैं सुना रहा हूँ। वो जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए काम होता है, हर क्षेत्र में था। उन्होंने कहा कि शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, एक मिनट, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सबली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। ये शब्द एक ऐसी है, ये शब्द ही एक ऐसा आदमी के जीवन में है जो कि वह हर क्षेत्र में उसको ले जाकर के उसको ऊंचाइयों को देता है, और वह हर व्यक्ति के पास है। और शब्दों का जो जितना अच्छा प्रयोग कर लेगा वह उतना ही अपने आप को ऊपर उठा लेगा, और समय को वही भुना सकता है, वही कैश कर सकता है। तो जब हम अपलाइन का वैल्यू देते हैं तो उसके अंदर जो छिपी हुई सच्चाई होती है, जो परोक्ष रूप से होता है, सच यह होता है कि हम अपना वैल्यू बढ़ाते हैं। और अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने अपलाइन का वैल्यू बढ़ाएंगे, और आपका अपना वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो मंकी सी मंकी, तो आपका देख करके आपकी टीम के जो लोग होते हैं उनके समझ में बैठ जाता है कि यार वास्तव में अपलाइन का कोई वैल्यू होता है। तब फिर वह आपका वैल्यू समझते हैं। जब आप अपने अपलाइन का वैल्यू नहीं देते हैं तो टीम आपकी देख रही होती है, वो कहते हैं यार अपलाइन माने कुछ नहीं होता। जब हमारे सर ही अपने अपलाइन का वैल्यू नहीं कर रहे तो मुझे अपने सर के अपलाइन की वैल्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस ऐसे ही होता है। तो हो जाता है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबे। रविंद्र सर, समय का वो ध्यान जो है, रखिए, और भी लोगों ने हैंड रेज किया, मैं क्षमा बस चाहूंगा सर, बस सर, लास्ट। तो क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपने आप को जब उबारेंगे तो और लोग भी उभरते चले जाएंगे, और इस तरह से अपना वैल्यू बढ़ेगा, अपने अपलाइन का वैल्यू बढ़ेगा, और नीचे हमारी पूरी टीम की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। रॉकिंग रेनेटस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शब्द वाकई में बहुत प्रभावित करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सीख देने वाले हैं। और आपने कहा ये एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म है। अरे उदय नारायण जी, आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं। उदय जी, आप जी म्यूट जी हो जी गए। सर, जी सर, क्षमा चाहूंगा। और मैं रविंद्र मौर्य जी के सर के लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि सर आपने वाकई में ये आईना दिखा दिया है लोगों को कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप अपने ग्रोथ लाइन के लिए काम कीजिए, अपने अपलाइन के लिए काम कीजिए, वहां से आपको भी फायदा मिलने वाला है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा हम सबके जाने माने ग्रेट लीडर, ग्रेट होस्ट और ग्रेट प्रेजेंटेटर ओम बिरपाल जलेसर जी को, जो हर लोग उनको जानता है। सर आप अपनी बात को 30 सेकंड के अंदर रख सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया। वेलकम है सर आपका। उदय नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस और मैं सभी रेनेटस परिवार को सादर नमन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। मैं ओमवीर सिंह पाल जलेसर एटा यूपी से सभी साथियों के बीच में आज जो हमें उदय नारायण जी ने आज अनम्यूट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें जो नॉलेज मिली है, जो ग्रेट शख्सियत ने हम लोगों के बीच में इतना मार्वलस ज्ञान बांटा है, वो ज्ञान हमको बहुत ऊंचाई में पहुंचाएगा। जो शब्दों से हमें रूबरू कराया है वो शब्द इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उनके लिए कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे MLM गुरु जी के लिए नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी ग्रेट नॉलेज दी है कि हमें किस तरीके से अपनी अपलाइन का ध्यान रखना चाहिए। इसी बातों को ब्रह्म लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रॉकिंग रेनेटस सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जो आप आज आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखने की कोशिश की, और हमारे अमित प्रजापति जी ने पूरा सिखाने का पूरा प्रयत्न किया। तो निश्चित ही आप यहाँ से ढेर सारी जानकारी लेके जाने वाले हैं। और नेक्स्ट मैं इसी के साथ लेना चाहूंगा शिव कुमार सर को, जौनपुर से हैं। सर अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। वेलकम है, आपका स्वागत है सर। रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस इस जूम मंच पे आए हुए सभी साथियों को मेरा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में सब इतना ही बताना चाहूंगा, जो ये जूम मंच सुबह का होता है, जो ये नॉलेज सर के माध्यम से मिलता है, समझ लीजिए $1 बिलियन की मतलब कहीं से हम खर्च करके वो सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन सर के यहाँ आने से हमें ये सारी चीजें फ्री में सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है सर।
तो मैं पर्सनली सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा सर, और वाकई में आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। बस इतना ही मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ सर, एकदम ही बहुत ही जबरदस्त सर। तो ओके सर, ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस। ओके सर, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा। वैसे वो हर व्यक्ति उनसे परिचित है और उनका प्रेजेंटेशन भी वाकई में बहुत धमाकेदार रहता है और जिनकी काफी चर्चा है और होस्टिंग भी कर चुके हैं, भूपेंद्र कालेश्वर इंदौर से। तो सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर 30 सेकंड में अपना फीडबैक दे सकते हैं आज की मीटिंग का। वेलकम है सर आपका। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मान सम्मान करना सीखना चाहता है तो वो सीखे हमारे उदय जी से। जब भी ये होस्टिंग करते हैं तो कोई भी लीडर हो, किसी भी लीडर हो, उनकी खूबी के बारे में जरूर बताते हैं और इतना मोहित कर देते हैं कि हर आदमी पूरी 30 मिनट 40-45 मिनट तक कंटिन्यू उनको सुनता है। तो मैंने उन 2-3 महीने से यही महसूस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर हम लोग इंदौर में रेनेटस अच्छे से कर रहे हैं तो उसका पहला कारण है रेनेटस का रिजल्ट, दूसरा कारण है संदीप सर का हमेशा आत्मविश्वास दिलाना, और अब टीम जो धूम मचाने वाली है उसके लिए जवाबदार है अमित सर। क्योंकि जैसे ही अमित सर इंदौर में आए तो हमारे को अजय सर ने बोला भैया उनके लिए फूल माला लेके जाना। तो मुझे खुद को ज्ञान देने वाले अजय सर है और इंदौर में विराट सर। तो ये जितने भी आदरणीय लोग हैं ये मुझे कंटिन्यू मोटिवेट करते हैं कि अब जो जिंदगी आपने जी ली है बिल्कुल मजदूर जैसी वैसी नहीं जीना है और जिंदगी में बहुत कुछ पाना है। तो साथियों, हमारे आदरणीय संदीप सर, अमित सर के लिए और हमारे रघुवंशी जी के लिए मैं इंदौर में अपनी जगह बैठ के बहुत बड़ी क्लैपिंग करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर हम भी बहुत जल्दी दिल्ली में मिलेंगे, आपके गले लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भूपेंद्र कालेश्वर आपको। और आपने वाकई में बता दिया है कि अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान के हकदार जरूर होंगे। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। और अपना रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर तीनों चीजें मिलती हैं, स्वास्थ्य, धन और सम्मान, और इन्हीं की तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। और साथ में कहना चाहूंगा समय हो चला है, 8:29 हो चुके हैं। आज का सेशन वाकई में बहुत जानदार, शानदार, धमाकेदार रहा। हर व्यक्ति के अंदर वो कंप्लीटिंग नॉलेज चली गई जो जानी चाहिए थी और बहुत कुछ सीखा। अब मैं कल के लिए बताना चाहूंगा, कल ये मान लीजिए कंक्लूजिंग डे, निष्कर्ष डे। आज सबको वहां से कल यहाँ से वो नॉलेज मिलेगी 7-10 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा। तो कल के लिए बिल्कुल अपने साथ 2-4 और लोगों को तैयार करके लाएं। इस बस जूम मंच को अटेंड करा दें, ज्वाइन करा दें। बाकी ये मान लीजिए हमारे जो दिग्गज लीडर होंगे वो उनको खुद संभाल लेंगे। और यहाँ से सीखने को मिला आगे हमने अपने फील्ड में किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से सामने वाले से बात करनी है, किस तरह से हमें अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान सामने वाले को देना होगा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के जो प्रेजेंटेटर थे अमित प्रजापति सर को कि आपने बहुत शानदार सेशन लिया। और कल के लिए हम तैयार है, हमारी पूरी ऑल टीम तैयार है, हमारी पूरी अपलाइन ग्रोथ लाइन तैयार है आपको सुनने के लिए। और कोशिश करेंगे हम सभी लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करके लाएं और लोगों को एक नई दिशा की ओर ले जाएं। तो समय हो चला है आज की मीटिंग से विदा लेने के लिए। जितने भी नए पुराने साथी थे सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। जो आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और आज की मीटिंग से विदा लेने का समय हो चला है। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। रॉकिंग अमित सर, रॉकिंग उदय सर, संदीप सर, रॉकिंग इंदौर।